जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताम शाकिर, आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से हों, खुश-वख़ुरम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। जो भी न्यू अपडेट होते हैं वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बच्चों के वज़ाइफ़ के बारे में बताने जा चुका हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम है काफ़ी सारे जो लोग हैं वो पैसे ले चुके हैं बच्चों के, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ जी, हमारे बच्चों के पैसे नहीं हैं, अब हम क्या करें? तो उनको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, और मज़ीद ये जो 2 किस्म के आपको केस बताने जा रहा हूँ, ये जो 2 किस्म के बच्चे होंगे ना, इनको वज़ीफ़ा नहीं मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ तालीमी वज़ाइफ़ का। वो ये है कि 2 साल पहले ना हमने एक सर्वे किया, और उस सर्वे में हमारी जो एक्टिव बेनिफिशियरी थी, जो औरतें हमसे पैसे ले रही थी, हर तहसील में से हमने 200 औरतों को सिलेक्ट किया। हमने ये कहा कि इनके जाके आपने इंटरव्यू करने हैं और इनसे आपने पूछना है कि हाँ जी, ये जो वज़ीफ़ा है आपको पता है कि कितना मिल रहा है, बच्चे का कितना है, बच्ची का कितना है। एक क्वेश्चन ना उनकी राय भी लेनी थी, उसमें ये पूछना था कि ये जो आपको किस्त मिलती है, आप क्या चाहते हैं? तब हम जो किस्त देते थे वो 6 माह बाद देते थे। जब हम 14-14 हज़ार करके देते थे तो 28,000 साल का देते थे। उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि ये जो आपको किस्त मिलती है, आप ये बताएँ कि ये आपको कितने अरसे बाद मिलनी चाहिए? उसमें ये ऑप्शन थे कि हाँ जी, साल बाद मिलनी चाहिए, 6 माह बाद मिलनी चाहिए, या फिर 3 माह बाद मिलनी चाहिए, या फिर हर महीने मिलनी चाहिए। ये 4 ऑप्शन टोटल थे ना उसमें। तो अक्सर औरतें जो थी वो चौथे ऑप्शन पे ज़्यादा गई, और वो कहती थी कि हाँ जी, हमें ना हर महीने बाद किस्त मिलनी चाहिए, ये ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल रहेगा। तो उसके बाद हमने उस वक़्त तो वक़्ती तौर पे उनको कहा ठीक है, चलो 6 माह से हम कम करके 3 माह ले आते हैं, इससे कम हमारे भी हाथ खड़े हैं, इससे कम ड्यूरेशन में हम आपको पे नहीं कर सकते, क्योंकि सारे अरेंजमेंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब हुआ क्या, वक़्त आ गया तो उन औरतों की विधवाएँ पूरी हो गई। अब उनको हर महीने आके पैसे लेना पड़ते हैं। अब हर महीने आप कहेंगे, हैं हर महीने पैसे लेना पड़ते हैं? जी, जी, हर महीने उनको आके पैसे लेना पड़ते हैं, और वो इस तरह लेना पड़ते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। खजूर का दरख्त काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो सिंध के या कराची सिटी से होंगे या लाहौर से होंगे, शायद उन्होंने देखा ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों ने देखा होगा। खजूर का दरख्त जो होता है वो हाइट में काफ़ी लंबा होता है ना। अगर कोई आसमान से गिर रहा है और वो फिर खजूर के दरख्त में अटक जाता है, वो ज़मीन पे तो फिर भी नहीं पहुँचता। तो यही सीन ना इन औरतों के साथ हो गया। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये जो हमने 9,000 की किस्त देनी थी, वो हमने कब देनी थी? वो हमने देनी थी जनवरी में। दिसंबर कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या होगा, 3 महीने कंप्लीट हो जाने थे, उसके बाद जनवरी में हमने क्या देनी थी? वो 9,000 की किस्त भी देनी थी, उसके बाद बच्चों के पैसे भी देने थे 6 माह के उसी किस्त के साथ। लेकिन क्या हुआ, वो किस्त हाँ जी, दिसंबर जो है वो क्लोज़िंग का महीना है, इस वजह से नवंबर में देना शुरू कर दिया। हाँ जी, नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, और औरतें भी खुश हो गई, हमें तो 1 महीना पहले पैसे मिल रहे हैं। वो नवंबर में मिल गए, उसके बाद क्या हुआ? बात वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। वो जब हमने दे दिया, हाँ जी, अब अगले महीने बच्चों का वज़ीफ़ा देना है। तो क्या हुआ, 1 महीने बाद हाँ जी, फिर औरतें शाप पे आ गई। वो उसी तरह जैसे लाइनों में पहले लगी हुई थी, रिटेलर के पास जा रही थी, कोई कटौती कर रहा था, किसी की क्या कंप्लेन थी, किसी की क्या थी, उसी तरह मॉनिटरिंग हो रही थी, वो सारा सिस्टम फिर शुरू हो गया। जब वज़ीफ़ा आया तो पता चला हाँ जी, वज़ीफ़े की एक किस्त है, ऑलमोस्ट बच्चों की 70% बच्चों की एक किस्त है, दूसरी है ही नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास अभी बजट नहीं है, और बजट उन्होंने रिलीज़ नहीं किया, और जो पहले से मिनिस्ट्रियों के पास पड़ा था वो भी वापस ले लिया। हाँ जी, अब क्या होगा? अब ये होगा कि हाँ जी, ये पैसे आप लें, उसके बाद जब नेक्स्ट रिलीज़ करेंगे आप लोग को बताएँगे, फिर आप जाके दोबारा आना और आके शॉप पे ले जाना। अब क्या होगा, 1 महीने बाद अगर वो दोबारा आ जाते हैं तो फिर इन औरतों को दोबारा आना पड़ेगा। तो जो हर महीने वाली इनकी ख़्वाहिश थी ना, वो अब पूरी हो रही है। लेकिन इनको लग पता जाना है, वो इस वजह से पता लग जाना है क्योंकि अब जब सर्दियों में ये औरतें लेने लगेंगी या शॉप पे बैठेंगी, तो इनको ये फ़ील होगा कि हाँ जी, हर महीने ठीक था या 3 महीने बाद ही मिलने चाहिए थे। वाले वज़ाइफ़ थे, और दूसरी जो किस्त थी वो इकट्ठे मिल जाती, तो बात ही ख़त्म हो जाती। अब फिर उनको अप्रैल में आना पड़ता, उससे पहले आना ही ना पड़ता। जनवरी में आना पड़ता, उससे बाद अप्रैल में आना पड़ता। इस तरह क्या हो रहा है, हर महीने आ रही हैं, अभी अपने पैसे लेने आ रही हैं, उसके बाद क्या हुआ, बच्चों की एक किस्त शुरू हो गई, वो लेने आ रही हैं। अब जी, हाँ जी, वो जो दूसरी किस्त है 1 महीने बाद वो आ रही है, वो लेने आ रही हैं। जो एक्चुअल में हुआ है वो ये हुआ है कि औरतों की जो ख़्वाहिश थी, हर महीने पैसे लेने वाली, वो अब पूरी हो रही है। अब ये औरतों पे डिपेंड करता है कि इस ख़्वाहिश से वो खुद खुश हैं या नहीं है। ये वो खुद ही फैसला करेंगी और बताएँगी। उसके बाद ये जो 2 तरह के आपको केस बताने जा रहा हूँ, इस तरह के जो 2 केस हैं, इन औरतों के जो बच्चों के पैसे हैं, वो नहीं आएँगे। उसमें एक तो आता है अदर डिपार्टमेंट बेनिफिट, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ना इधर स्क्रीन पे, अदर डिपार्टमेंट बेनिफिट, पेमेंट के आगे नॉन पेमेंट की रीज़न लिखी हुई है, अदर डिपार्टमेंट बेनिफिट। ये ऐसे केस हैं जो बच्चे क्या हैं 6 से 10 तक है। 6 से 10 तक जो लड़कियाँ पढ़ती हैं सरकारी स्कूल में, वो पंजाब के 16 अज़ला ऐसे हैं जो डेवलपिंग में आते हैं, जहाँ पे उनको हुकूमत पंजाब जो है,
वो उनको वजीफ़ा देती है, उनको हम नहीं देते। इस वजह से जब वो उनका केस होता है तो वहाँ पे क्या लिखा होता है कि क्योंकि हम उनको देते नहीं है ना, 6 से 10 तक लड़कियों को पंजाब के 16 ज़िला ऐसे हैं जिनमें हम वजीफ़ा नहीं देते। ज़ेवर तलीम पे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो वो जितनी भी उसमें लड़की हैं, उनका ये लिखा आता है नॉन पेमेंट रीज़न में कि अदर डिपार्टमेंट बेनिफिट। इसका मतलब है उनको हुकूमत पंजाब दे रही है, हम उनको वजीफ़ा नहीं देंगे। उसके बाद एक और केस आता है, वो आता है मदर इनएक्टिव। नॉन पेमेंट रीज़न के आगे लिखा होता है मदर इनएक्टिव। अब ये मदर इनएक्टिव वाला ये केस क्या है? ये केस इस तरह है कि ये जो मदर है ना, वो जो बेफ़ॉर्म आप लोग को कहा था कि हाँ जी, बेफ़ॉर्म अपने अपडेट करा लो। वो मदर का रिलेशन नहीं बन रहा है क्योंकि उसके बेफ़ॉर्म नंबर मिसिंग थे उस वक़्त बेफ़ॉर्म पे। तो इसी वजह से आप लोग को कह रहे थे कि हाँ जी, बेफ़ॉर्म अपने अपडेट करा लो, जो बच्चों की ओरिजिनल मदर है उसी के साथ उनका बेफ़ॉर्म बना लो क्योंकि हमें नहीं पता उसकी ओरिजिनल मदर कौन है। इस तरह तो पहले हम जब भी पैसे देते थे तो वो औरतें हमारे पास आ जाती, बच्चा मेरा है, पैसे वो ले रही है। तो वो घरों में भी फ़साद और हमारे दफ़्तरों में झगड़े हो रहे थे कि हाँ जी, बच्चे मेरे हैं, पैसे वो ले रही है। तो इस वजह से फिर हमने ज़रूरी किया, जिस औरत के वो जो मदर थे बेफ़ार्म पे, मदर के जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो अगर मिसिंग थे, तो हमने क्या किया, उन बच्चों को वज़ीफ़ा नहीं दिया और उनकी रीज़न यही लिखी आ रही है नॉन पेमेंट की कि मदर नॉट एक्टिव ना। तो वो मदर हमारे खाते में एक्टिव नहीं है। एक वो वहाँ पे बेफ़ार्म में भी एक्टिव नहीं है और दूसरा फिर उनको नादरा ने एक्टिव नहीं किया। जब बेफ़ार्म पे उनका मदर का सीएनआईसी नहीं लिखा हुआ था, तो नादरा ने एक्टिव नहीं किया और जब नादरा ने एक्टिव नहीं किया, तो हम बैंक में हमारे पास वो शो ही नहीं होती। तो बैंक ने भी उस बेनिफिशियरी को एक्टिव नहीं किया। तो इस वजह से क्या हुआ, बच्चों से उसका रिलेशन बना नहीं है, तो वो इस तरह के जितने भी केसेज़ हैं, उन औरतों को भी पेमेंट नहीं मिलेगी। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।